नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राज्य का दौरा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि राहुल गांधी हरिद्वार और हल्द्वानी विधानसभा सीटों पर वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे। वह हरिद्वार और हल्द्वानी में वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बुधवार को उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया। एक ऐतिहासिक निर्णय गोवा में हम ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ था, वहां भी हमने ये शुरुआत की है और गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो दो हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। हर महीने, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर गोवा में रहते हो, गरीब हो, कमजोर हो, 6,000 रुपए हर महीने, 72,000 रुपीज साल के आपके बैंक अकाउंट में आपको आजादी के। वहीं प्रचार अभियान के तहत आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर मंडल के पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेगी। बसपा मुख्यालय में शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सहारनपुर में बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में 5 फरवरी को चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली। और आपको बता दें कि मंडल स्तरीय ये चुनावी जनसभा सहारनपुर टापरी नागल रोड स्थित टापरी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास मैदान में होगी, जिसमें सहारनपुर मंडल के सभी जिलों के पार्टी उम्मीदवार और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हैं। आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा है, क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहाँ से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हापुड़ और नोएडा में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि वो 12:40 पर मोदी नगर रोड के ब्रह्म देवी बालिका विद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 3:20 पर वो नड्डा मुरादाबाद में जनसभा में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शाम 5:30 के करीब वो सेक्टर 12 नोएडा में जनसंपर्क भी करेंगे। साथ ही साथ करीब 6 बजे वो भाऊराव देवरस इंटर कॉलेज में भी प्रभारी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी ने चुनाव की तारीख नजदीक देखते हुए पार्टी के सभी बड़े चेहरे को प्रचार में उतार दिया है और इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा करेंगे और कई चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि वो मथुरा की बलदेव विधानसभा के दीनदयाल धाम फरा में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद
करीब 1:30 बजे आगरा की खेरागढ़ विधानसभा के मंडी समिति मैदान खेरागढ़ में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री करीब 3 बजे आगरा की ग्रामीण विधानसभा के ग्राम धमौला कुंडोल में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करने वाले। इस देश की आर्थिक विषमता को समाप्त करने की, इस देश को मजबूत बनाने की आप लोगों को इसका एहसास हो रहा। गरीब माताएं और बहनें घर में लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर धुएं में खाना बनाती थी, उनकी आंखों से आंसू निकलता था। क्या किसी ने कभी चिंता की? पहली बार ही किसी ने चिंता की, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और यह कहा गरीब माताओं के आंखों से भी खाना बनाते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए धुएं के कारण, इसलिए हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए और एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था हम लोगों ने करें। हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो, पक्का मकान न मुहैया हो। आज सभी को जिनके पास कच्चा मकान रहा है, बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों को कच्चे पक्के मकान मुहैया कराए जा चुके हैं। और आपने जो बजट पास हुआ है उसमें देखा होगा, फिर से हम लोगों ने तय किया है कि 80 लाख और पक्के मकान बनाकर जिनको नहीं मिला है उनको मुहैया कराएं। यह कोई सब छोटे काम नहीं, यह सारे काम, यह देश को बनाने वाले काम है। हर घर में नल होना चाहिए और नल में जल निकलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां की माताएं बहनें घर के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए दूर दराज जाती हैं, जलाशयों में जाती हैं, कुओं पर जाती हैं और वहां से घड़ा भर के 2-3 घड़े सिर के ऊपर रखकर वो अपने घर वापस लौटती हैं। हमारे प्रधानमंत्री की यह संवेदनशीलता थी। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात अब भारत में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हर घर में नल पहुंचेगा और हर नल से जल निकलेगा। अब लोगों को पानी दूर दराज से लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कितना यहां की कांग्रेस की सरकार ने मदद की है मैंने नहीं कह सकता, लेकिन कुछ स्थानों पर जरूर नल की व्यवस्था हुई होगी और नहीं हुई है तो मैं आपको वचन देकर जाना चाहता हूं, सरकार बनाइए, हर घर में नल पहुंचाएंगे और नल में जल पहुंचाएंगे। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है जो हम कहते हैं वह और करने में कभी अंतर नहीं रहा। हमारे शब्दों में और हमारे कृत्यों में कभी भी अंतर नहीं रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अन्य राज्यों से अधिक अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे धारा 370 के अंतर्गत। हमारे पहले भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय ही कहा था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान में और हमको स्पष्ट बहुमत भारत की संसद में मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो प्रदेश की जनता। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी पहले ही रालोद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने अलीगढ़ आ चुके हैं। अखिलेश यादव आज यानी 5 फरवरी को सबसे पहले धनीपुर हवाई पट्टी पर निजी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। वहां पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कारसी बाईपास स्थित सर्किट हाउस के सामने सपा रालोद गठबंधन के सभी 7 प्रत्याशियों के लिए प्रेस वार्ता भी करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे वो मथुरा के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ जनपद की 7 विधानसभाओं से सपा रालोद गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। कोच से शाज इसहाक, शहर से जफर आलम, अतरौली से वीरेश यादव, छर्रा से लक्ष्मी धनगर, बरौली से प्रमोद गौड़, खैर से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, इगलास से वीरपाल सिंह दिवाकर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी।
प्रदेश की जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है। निगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य देख रहे हैं। किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है, उद्योग और कारखाने नहीं लग रहे। आखिरकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। सर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फिर से दौरा है। लगातार भीड़ का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। शहर से आप हाईवे पे आ गए और भीड़ वैसे ही है। ये गन्ने का क्षेत्र है और यहाँ किसान गन्ना से उम्मीद करता है कि जो सरकार बने वो कीमत बढ़ाए और समय पर भुगतान करे। उन्हें अगर भरोसा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KKD न्यूज़।